गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो स्वास्थ्य जैसे हमारा शरीर होता है वो एक मशीन की भांति होता है। जिस प्रकार मशीन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए समय समय पर हमें सर्विस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को उचित स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसकी प्रतिदिन क्या है देखभाल की जानी आवश्यक है, ताकि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से संतुलित रहे और अपनी उम्र के अनुसार उसकी कार्य क्षमता बनी रहे। मानसिक रूप से स्वस्थ होना इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है शांतमय बने, संपन्न बने। सामाजिक स्वास्थ्य के द्वारा हम समाज के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं, अन्य लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके कार्यों को बांट सकते हैं, उनके दुख सुख को बांट सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य होना जो है हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने परिवार, समाज और देश की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की जो है परिभाषा दी है यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या होता है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा बीमारी से मुक्त होना ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की जो है अवस्था है। तो अब हम देखते हैं कि जो है एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। कि उसकी जो उचित शारीरिक लंबाई, शारीरिक भार होना चाहिए, उसकी मांसपेशियां सुगठित होनी चाहिए, मजबूत हड्डियां होनी चाहिए, मजबूत दांत होने चाहिए, उसकी त्वचा जो है वो चमकदार होनी चाहिए, और शारीरिक रोगों की अनुपस्थिति, मतलब उसका जो शरीर है स्वस्थ हो, रोग ना हो उसके अंदर, अधिक क्रियाशीलता और उत्साहित होना चाहिए, पाचन क्रिया उसकी ठीक होनी चाहिए। तो WHO ने जो है स्वास्थ्य के 3 पहलू परिभाषित किए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक पहलू, दूसरा है मानसिक पहलू, तीसरा है सामाजिक पहलू। अब हम देखते हैं कि शारीरिक जो है पहलू में क्या आता है कि शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसमें क्या है कि हमें व्यक्ति को कोई मतलब इसमें क्या है रोग नहीं होना चाहिए, वह प्रत्येक जो है शारीरिक कार्य जो है कुशलतापूर्वक कर सके, उसके सभी अंग ठीक हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। व्यक्ति की जो है आयु के अनुसार ऊंचाई और भार होना चाहिए, अपनी उम्र के हिसाब से उसमें मतलब उचित ताकत हो तथा जीवन की क्रियाओं को पूरा करने की उसके अंदर कार्य क्षमता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि मानसिक पहलू क्या होता है। मानसिक पहलू में मतलब क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट होना चाहिए, वह किसी भी परेशानी, चिंता अथवा तनाव से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। उसमें उम्र के हिसाब से वातावरण को समझने की क्षमता तथा समझे गए ज्ञान को जो है वातावरण में लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखते हैं सामाजिक पहलू में क्या आता है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है सभी लोगों से अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित कर सकता है, उसके सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं सबके साथ। जीवन में जो है हमें क्या है व्यक्ति को प्रतिदिन बहुत सारे लोगों के साथ व्यवस्थित होना पड़ता है, तो इसलिए उसमें सहनशीलता, ईमानदारी, दूसरों की सहायता करना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें इंसानियत हो तथा वह सबसे प्यार करने वाला होना चाहिए। वह अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटकर उसकी समय अनुसार तथा यथायोग्य सहायता कर सके। इस प्रकार की योग्यताओं से समाज में क्या है आदर बढ़ता है तथा समाज में उचित स्तर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि WHO के अनुसार जो है व्यक्ति अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तभी हम उसको स्वस्थ कहेंगे। नेक्स्ट है विलियम के अनुसार जो है स्वास्थ्य की, विलियम ने क्या परिभाषा दी है देखते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। स्वस्थ मनुष्य होना क्या है जीवन की सफलता के लिए हमारी पहली सीढ़ी होता है। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं। स्वस्थ समाज पर देश की खुशहाली निर्भर करती है। स्वस्थ व्यक्ति जो है समाज का आधार होता है। हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो तो हमारा किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगेगा और हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि विलियम के अनुसार जो एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब पहला है कि शारीरिक स्तर पर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले है कि उचित शारीरिक लंबाई और शारीरिक भार होना। स्वास्थ्य शरीर का होना मतलब मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मनुष्य की लंबाई है, भार है, वो उसकी आयु के अनुसार सामान्य होगा। उसकी लंबाई और भार उचित होगा जो देखने में दूसरों को आकर्षक लगे, मतलब उसका व्यक्तित्व आकर्षित होना करने वाला होना चाहिए। यदि व्यक्ति पौष्टिक और संतुलित आहार लेता है
तभी वह उचित लंबाई और भार को प्राप्त कर पाएगा। यदि उसका आहार असंतुलित है, अर्थात मात्रा और गुणों में पर्याप्त नहीं है, तो उसका भार और लंबाई उचित रूप से नहीं बढ़ पाएगी, जिसके उसके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है सुसंगठित मांसपेशियाँ होनी चाहिए। उसकी मांसपेशियाँ मजबूत हो, सुदृढ़ हो, उनमें वसा अधिक संग्रहित नहीं होती। यदि वे ठीक आहार नहीं लेते तो मांसपेशियाँ जो है ढीली होती है और वसा की परत कम तथा अधिक होती रहती है। मजबूत हड्डियाँ होनी चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति की जो हड्डियाँ शुद्ध और शक्तिशाली होती हैं, ये आसानी से टूटती नहीं है। उसमें कैल्सीकरण की क्रिया उचित रूप से होती है और उनमें कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव होता है। उनकी हड्डियाँ ऐसी हालत में होती है कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति बिल्कुल सीधी होती है। नेक्स्ट है चमकदार त्वचा। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी त्वचा चिकनी, कोमल और अधिक चमकदार होती है। त्वचा उसके शरीर को सुंदर बनाती है। हमारी त्वचा अगर सुंदर है, चमकीली है, तो मतलब दूसरे व्यक्ति को मतलब प्रभावित कर सकते हैं। यह त्वचा संबंधी रोगों से ग्रस्त नहीं होता व्यक्ति जो स्वस्थ होता है। उसकी त्वचा पर प्राकृतिक रूप से की चमक होती है। यदि वह उत्तम पोषण लेता है तो उस पोषण का प्रभाव उसकी त्वचा पर जरूर पड़ता है। व्यक्ति के त्वचा को पहचान कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। नेक्स्ट है शारीरिक रोगों की अनुपस्थिति। स्वस्थ व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि पौष्टिक आहार लेने के कारण उसकी शरीर की रोग निरोधक क्षमता अधिक होती है। यदि किसी भी रोग के कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसके शरीर में सफ़ेद रक्त कण इतने शक्तिशाली होते हैं कि व्यक्ति को रोगग्रस्त नहीं होने देते। उसके शरीर में रक्त भी पर्याप्त मात्रा में होता है। सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। प्रति 100 मिलीग्राम रक्त के अंदर 12 से 14 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है कि व्यक्ति जो है अधिक क्रियाशील होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति कभी सुस्त नहीं हो सकता, वह क्रियाशील होगा। वह अपना कार्य समय से पहले ही खत्म करता है और विभिन्न योग्यताओं को आसानी से सीख लेता है, जिससे उसमें कार्य करने की अधिक समय नहीं लगता। तो हम इन जो है गुणों को देखकर हम कह सकते हैं कि शारीरिक गुणों और लक्षणों का अनुमान लगाकर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति की, कि उसमें अच्छी भावनाओं और संवेगों का विकास होता है। स्वस्थ व्यक्ति की भावनाएं और विचार अच्छे होते हैं। वे दूसरों की निंदा नहीं करते, वे दूसरे की तरफ देखकर ईर्ष्या नहीं करते, मतलब दूसरों के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं, स्नेह प्यार दिखाते हैं, परोपकारी होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं हमेशा, और दूसरे व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। अच्छी भावना का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति पौष्टिक और संतुलित आहार लेता हो। नेक्स्ट है अच्छा व्यवहार होना। स्वस्थ व्यक्ति का दूसरों के साथ व्यवहार जो है करने का ढंग लुभावना होता है, अच्छा होता है। वो दूसरों को जब दुख होते हैं तो उनमें सहायता करता है। दूसरों की गलत बात भी उन्हें मतलब प्यार से समझाने की कोशिश करता है। गुस्सा नहीं आता, जिद्दी नहीं होता, उदासी चिड़चिड़ापन इस तरह के व्यवहार वो नहीं करता। नेक्स्ट है आशावादी और बहिर्मुखी होता है। स्वस्थ व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है आशावादी होता है। वे कभी निराश नहीं होते। यदि उनके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं भी होती तो भी उनका मतलब जो है सकारात्मक सोच रखते हैं वो, और बहिर्मुखी होते हैं। वे अपनी बात अन्य लोगों के बीच में कर सकते हैं और दूसरों की बात को ध्यान से सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट है संतुलित व्यक्तित्व। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो संतुलित होता है। उनमें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, न ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं वो, ना ही ज़्यादा शोर करते हैं, और मतलब सब कुछ सोच समझ कर जो है संतुलित व्यक्तित्व वाले होते हैं, क्रियाशील होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। नेक्स्ट है कि निजी महत्व का पर्याप्त अनुभव। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उनको पता होता है कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है। वो अपनी योग्यता को समझ सकते हैं और समझकर अपने मतलब जो योग्यताएं होती हैं उनके प्रति वो सम्मान का अनुभव करते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट है कि मानसिक योग्यता कैसी होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति की। तो सबसे पहला है कि तर्क का गुण होना चाहिए उनके अंदर, कि एक स्वस्थ व्यक्ति की बुद्धि जो है तर्कपूर्ण होती है। वह तर्क युक्त बुद्धि के द्वारा ठीक और गलत की पहचान आसानी से कर लेता है, जिससे वह व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय जो है आसानी से ले सकता है। दूसरा है पर्याप्त समझ होनी चाहिए उसके अंदर। वह दूसरों का सहयोग पाने के लिए उनके बारे में पूरी समझ रखता है। वह उनके बारे में पूरी जानकारी भी रखता है कि जब तक दूसरे लोगों के स्वभाव, रुचियों, व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि मानसिक जो है परिपक्वता होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व होते हैं।
वे जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करते और न ही छोटी छोटी बातों का बोझ अपने दिमाग पर रखते हैं। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अधिक चिंताग्रस्त और उदास भी नहीं होते। वे न ही उन बातों के प्रति चिंतित होते जो उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं। नेक्स्ट है ध्यानपूर्वक कार्य करना। स्वस्थ व्यक्ति जो भी कार्य करता है ध्यानपूर्वक कार्य करता है। वह मानसिक रूप से जल्दी थकता नहीं है। वह अपने सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक करके कम समय में ही खत्म कर लेते हैं। ध्यान लगाने की क्षमता व्यक्ति के अधिकतर जो है पौष्टिक आहार पर निर्भर करती है। तो आज हमने पढ़ा है कि स्वास्थ्य क्या होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो व्यक्ति जो है अगर शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ है तभी हम उनको स्वस्थ कहेंगे। धन्यवाद।